यस हाँ हो गया था। सर। तो क्या हुआ कि ये सेंट्रॉइड जो पहला है हम लोग का ये पहला टॉपिक है सेंट्रॉइड। आप लोग जानते हो सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं या मतलब कौन सा है, कभी सुने हो? फिजिक्स में तो सुनना चाहिए। तो दो वृत्तों के एक ही के अंदर। हाँ बेटा। कोई अच्छा। सर कोई दो सर्कल हो उनका एक ही केंद्र हो उसे बोलते हैं शायद। अच्छा ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या था ये चीज। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल है एक। ठीक है। अच्छा, मीडियन तो मालूम है सबको। यस कोई बोल सर। सकते हैं मीडियन क्या होगा? अगर मैं ए वाला इसको मैं अगर ए लेता हूँ, ये वाला बी एंड दिस इज सी, सो मेरा मीडियन कैसे ड्रॉ करना होगा और क्या होगा, कोई बोल सकता है? ए से सर रेखा खींचेंगे। तो ए जो है बी सी के बिल्कुल सेंटर दो पर। बराबर बात करेंगे। हाँ, मतलब ए सेंटर। से बी के सेंटर पर खींचना है। यस सर। ऐसे ही मैं बी से भी खींच सकता हूँ एंड ऐसे ही मैं सी से भी तो खींच सकता हूँ ना। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ए बी सी डी ई देते हैं, एफ देते हैं। तो ये बोल क्या रहा है कि आपका जो तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑलवेज एक ही होगा एंड दिस इज योर सेंट्रॉइड, जिसको हम जी से बोलते हैं। एंड अगर आपको तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा जो कि x1 कमा y1, x2 कमा y2 एंड x3 कमा y3 होगा, तो ये जो सेंट्रॉइड है इसका आपका बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ऑन 3। तो ये तो फॉर्मूला है जो कि आप लोग को मालूम भी है मुझे लगता है, बट हमें सिर्फ फॉर्मूला तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें उसका डेरिवेशन देखना है। और सब फॉर्मूलाज का नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं कराऊंगा वो सब, और आप थोड़ा उसको रिकॉल कर लेना, या जो भी आप अगर नहीं जानते हो तो देख लेना। तो हम देखेंगे कि ये वाला फॉर्मूला एक्चुअल में आ कैसे रहा है, और ये हम लोग को पिछले वाला जो क्लास था उससे भी थोड़ा लिंक है। वो एक्सटर्नल इंटरनल वाला जो सेक्शनल फॉर्मूला होता है उससे भी मुझे हेल्प लेना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। ठीक है। यस सर। तो पहला जो आ रहा है मुझे मतलब, अच्छा पहले फिर से एक ड्राइंग कर लेते। दो चार पॉइंट मतलब सेंट्रोइड से रिलेटेड दो चार पॉइंट जो कि आपको थोड़ा याद रखना है। पहला क्या कि मीडियन थ्रू ए बाइसेक्ट्स द साइड बी सी। मतलब ए के थ्रू मैंने बीसी को किया। देखो ए पॉइंट है वर्टेक्स, इसका ऑपोजिट में बीसी था, तो यही लिया मैंने मीडियन थ्रू ए बाइसेक्ट्स द साइड बीसी। मतलब ए से जो हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं वो बीसी साइड्स को बाइसेक्ट कर रहा है। नंबर टू क्या होगा, सेंट्रोइड जिसको हम जी लिख रहे हैं डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ द रेशियो 2:1। मतलब क्या बोल रहा है ये, बेसिकली टेंथ की चीज है। ये जो है आपका ए जी ये बनेगा 2, डी जी बनेगा आपका 1। और ये सिर्फ एक ही मीडियन के लिए नहीं, सारे के लिए, मतलब ये वाला 2 ये वाला 1 ये वाला 2 ये वाला 1 ऐसे करके। बात समझ आ रहा है? यस सर। ये चीज आप पहले भी जानते थे कि जो मीडियन होता है टोटल आपका कितना होता है, 3 रेशियो का ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 1/3 होता है। ये एक्चुअली हमें सबको मालूम होता था। ठीक है, तो ठीक है सर, ये तो जानते हैं पहले से, कुछ अलग नहीं है। तो अब जाके हम देखेंगे कि इसका कैसे आ रहा है। बहुत कुछ मतलब हार्ड नहीं है, इजी चीज है। नीचे आ जा भाई। अरे, हाँ तो मान लेते हैं कि ये वाला
है मेरा बेसिकली आपका तीनों ए बी सी। ए आएगा आपका x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3। एंड मैं एक ही सिर्फ लूंगा अभी के लिए, ये मानते हैं मेरा मीडियन आएगा जो कि मैं डी दे रहा हूं, और इसका जो सेंट्रोइड जी आएगा। मतलब सर ये तो 2:1 में ना डिवाइड करेगा। सर हम मीडियन सी से ले सकते हैं। हाँ बेटा, सर हम मीडियन सी से ले सकते हैं। हाँ हाँ, किसी से भी लो, जो मन चाहे भाई, तीनों में से कोई से लो, जो मन चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों ठीक ही है। जी के थ्रू ही जाएगा, तो जी को तो आपको लेना ही है बस। तो अब क्या देखते हैं, डी जो है बी एंड सी का मिड पॉइंट है, हाँ या ना? यस सर। तो मुझे कोई डी का कोऑर्डिनेट बोल दो। बोलो बोलो, इसी चीज है। x3 minus x2 and sir y3 and minus y2. माइनस आ गया बेटा। ये दो का एडिशन डिवाइड बाई 2 भी तो बोल रहा है, एंड y2 प्लस y3 मतलब दोनों एक्स ऐड करो डिवाइड 2 करो, दोनों y ऐड करो डिवाइड 2 करो, जो कि सेंटर्ड में हो रहा था क्या, तीनों टर्म था तो तीनों को ऐड करो बाई 3, तीनों को ऐड करो बाई 3। ऐसे याद रख सकते हो कि 2 टर्म है डिवाइड बाई 2, 3 टर्म है तो डिवाइड बाई 3, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो एक चीज देखो, मैं अगर ए जी और डी को अलग से ड्रॉ कर लू इधर नीचे, ध्यान से देखना कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं ए जी तो बीच में आएगा, और ये वाला डी आपका, तो ये आपका जी है जो कि 1 और 2 रेशियो ए का क्वाड्रेंट, सॉरी कोऑर्डिनेट, एंड ये वाला x3 x2 बाई 2 y3 प्लस y2 बाई 2। अब अभी आप एक्सटर्नल इंटरनल वाला फॉर्मूला लगा के इसका नहीं निकाल सकते हो, जी का नहीं निकाल पाओगे कि सर 2 रेशियो तो जी दिया है, मतलब इसको हम एम लेंगे, इसको एन, और इनको x1 y1 x2 y2 लेंगे, हाँ या ना बोलो? यस सर। इसको बनाने के लिए आप लोग कभी कभी मानते थे ना कि सर इसको x2 लेना होगा, इसको y2 एज्यूम करके बनाना होता है। ऐसा नहीं करना है, मैं एक शॉर्ट ट्रिक दिखा देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक नहीं मतलब याद रखने वाला चीज, कि ऐसे सोचना ना पड़े किसी को, किसको x1 ले रहा हूँ किसको y1, ऐसे से ही सोचना है। मान लो कि मैं दे रहा हूँ आपको ये वाला, कोई और कलर से दिखाते हैं, कि यही वाला आपका 2 है ए बी, इसका मान लो x1 y1 है, इसका मान लो x2 y2 है, और ये डी है, और एम रेशियो एन पे है। तो आपका ये डी का जो बनता है, ये बनता है देखो, एम के साथ इस पोर्शन का मल्टीप्लाई होगा, डी के साथ, सॉरी एन के साथ इस पोर्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब सर देखो, एम के साथ करोगे तो एम x2 आएगा, प्लस फिर एन का एक टर्म लेना है तो एन इंटू x1, ऐसे करके करना होता है, बाई सर एम प्लस एन, कमा फिर से एम का y2 वाला, तो एम y2, फिर से एन का एन y1 बाई एम प्लस एन, ऐसे कर देना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सेम एम के साथ ये वाला का एंड एन के साथ इसका, तो कर दो, कितना आएगा जी का, देखो एम इंटू कितना आ रहा है अच्छा एम तो इसका, इसमें एम का वैल्यू 2 है, तो मैं एम तो नहीं लूंगा, 2 लूंगा, ठीक है। तो 2 इंटू x3 प्लस x2 बाई 2, प्लस क्या है एन इंटू x1, एन का वैल्यू 1 है तो ओनली x1 बाई 2, ये वाला फॉर्मूला मैं बैठा रहा हूँ, ठीक है। बाई 2 क्यों होगा, सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा, देखो 2 प्लस 1 होगा, ठीक है, क्योंकि m प्लस n होता है नीचे, समझ आया? यस सर। दूसरा क्या है, सिर्फ से m का y वाला टर्म, तो m इंटू वाई का क्या आ रहा है इधर, m का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू y3 प्लस बाई y2 प्लस n इंटू y1, n का वैल्यू 1 है तो y1 बाई प्लस 2 1, प्लस 1। ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, क्या रह रहा है उसको ही लिख दो।
तो ऊपर में देखो क्या रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। 3। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला था ना। ठीक है बेटा, समझ आया। इजी सर। था, मतलब कुछ मतलब अलग तो है नहीं, मतलब थोड़ा वो मतलब इंटरनल वाला का फॉर्मूला लिया था हमने, राइट। सर। इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, चलो। अब हम देख पाएंगे कि आप लोग कितना रिवाइज कर रहे हो और कितना नहीं। इसमें एक आपका, अच्छा आप ज्वाइन कर जाए, मैं अभी 2-3 बच्चे को भी रिप्लाई कर रहा था कि बेटा अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी अभी मतलब 2-3 का मैसेज अभी देखा, एक्चुअली बहुत मैसेज आ गया था। नहीं सर, ज्वाइन हो गए थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है, मैं आपको ही रिप्लाई किया, मतलब सबको रिप्लाई एक साथ नहीं हो पाता है, ठीक है। सर तो देखो इसमें क्या करना है, मैं देखूंगा, मतलब थोड़ा क्वाड्रेटिक का एक रिलेशन आ जाएगा इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंसेप्ट चाहिए होगा। हम देखते हैं कि आप लोग कितना याद कर पा रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी कॉमा 1/AB, मतलब ए एक वर्टिसेस है, उसका कोऑर्डिनेट बी सी कॉमा 1/BC, सी डी कॉमा 1/CD, where A comma B comma C are the roots of the equation x cube minus 3x square plus 6x plus 1 equals to 0. Find coordinates of its centroid. ये है आपका क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चल रहा है कि वर्टिसेस दिया है एक, किसका, ट्रायंगल का। वर्टिसेस दिया है तो इसमें से निकाल सकते हैं ना सेंट्रोइड का। तो पहले सेंट्रोइड का फॉर्मूला से सेंट्रोइड निकालते हैं। x1 क्या आएगा, x2 BC एंड x3 CD, पहला वाला सब बाई 3। y1 क्या है, 1/AB, y2 1/BC एंड y3 1/CA बाई 3। ये है, हो गया आपका सेंट्रोइड। अब देखो आप इस ये टोटल ए बी सी के टर्म में आ जा रहा है। ए वाला को हम एक्सप्लेन भी, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं दूसरे वाले को एलसीएम से। तो ये आ जाएगा 3 तो नीचे है ही, और एलसीएम आ जाएगा ए बी सी। ए बी है तो सी, बी सी है तो ए, सी ए है तो बी। मतलब मुझे अब इन सब चीज का वैल्यू चाहिए होगा, जो आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन में बोला दिया है ए बी सी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो कोई इक्वेशन क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6x कितना था फिर प्लस 1। इसका तीनों रूट है। तो कोई बोलो कि तीनों रूट होगा तो इनका रिलेशन क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी एंड ए बी सी। ये तीनों ही फॉर्मूला होता है, जो कि क्वाड्रेटिक के केस में दो होता है, एडिशन ए बी ए प्लस बी एंड दूसरा वाला ए बी। इस केस में तीनों आ जाएगा। कोई बोलो किसको याद है कि ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों रूट का एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है। सर -b/a। -b/a। इस केस में कितना आएगा, 3 आएगा।
दूसरा वाला बोलो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सर सी बाय ए। हाँ, सी का वैल्यू कितना है? सर सी देखो, सर सी का वैल्यू, वन। हाँ बेटा, सर सिक्स है। 1 है सर। ना, सिक्स है। 6 है। सिक्स है। इस क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका जनरल फॉर्म में क्या आ जाएगा? देखो ऊपर लिख दे रहा हूँ, ए एक्स क्यूब, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म। सो आप देख पा रहे हो, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी, यस सर। बी एंड एक्स का कोएफिशिएंट सी, तो सी इज 6। क्या हो जाएगा इस केस में? सी बाई ए, तो 6/1 सर मतलब 6/1। 6। एबीसी कितना आएगा? सर माइनस डी बाई ए। हाँ, प्लस माइनस अल्टरनेटिव में चल रहा है, तो डी का वैल्यू कितना होगा? 1। ए का वैल्यू b1, सो दिस इज 1, और इसका ही वैल्यू बैठा होता है, प्रॉब्लम खत्म। देखो ऊपर a प्लस बी प्लस सी, इधर ए बी सी, ए बी बी सी सी ए, सॉरी ये सी डी लिख दिया है मैंने, तो बैठाओगे तो आपका जी आ जाएगा, ए बी बी सी सी ए जो कि 6 आया है, तो 6/3, और ये a प्लस बी प्लस सी जिसका वैल्यू 3 आया है, बाई 3 इंटू ए बी सी का वैल्यू 1, तो ये आपका आ जा रहा है 2,1। सो फाइंड द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यही बनेगा आपका आंसर। ठीक है, समझ आया? ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, वाई आएगी, गलत लिख दिया क्या? अच्छा हाँ, ये तो गलत लिख दिया है। एबीसी का वैल्यू क्या था? माइनस डी बाई, मैंने डी बाई ये लिख दिया है, ये बेसिकली -1 आएगा, तो ये वाला 3 इंटू -1 होगा इधर, इट विल बी -1। ठीक है, जी सर। ये वाला भी माइनस होगा इधर। तो ये आ गया आपका इन सेंटर वाला जो चीज था, मतलब सॉरी सेंटर्ड। अब देखेंगे हम इन सेंटर, जो कि आज का मेन टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना भी होगा। चलो लिख लेते हैं। इन सेंटर, तो चीज क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। द incenter of a triangle is point of intersection of internal bisector of the angles। किसी को कुछ याद आ रहा है? ये बेसिकली क्लास 10th में था। किसी को कुछ याद आ रहा है इन सेंटर का मतलब क्या है? मतलब ये बोल रहा है, अगर आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो जहां इंटरसेक्ट करेगा वही आपका इन सेंटर बन जाएगा। मतलब ये बोल क्या रहा है कि आप एक ऐसा ट्रायंगल लो, लिया, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ए है, बी है, दिस इज सी। क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल बाइसेक्टर, तो ये पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, तीनों का ही बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्टर, बाई मींस, तो ये वाला पहला है आपका, दूसरे वाला का ऐसा कुछ आएगा, तीसरे वाले का ऐसा कुछ आएगा। तो ये जो आपका आ गया है, दिस इज योर आई,
समझ आया कि नहीं? मतलब सर Yes, sir. सेंट्रॉइड का हुआ था कि तीनों मीडियंस का यस इंटरसेक्शन, सर। और ये आपका तीनों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन, तो दो अलग चीज होगा। दिखने में आपको सेम लग सकता है बट उससे कुछ फायदा नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट टोटली अलग है। समझ आया? एक बार अब फिर हम बताइए। देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या आता है इसको निकालने का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टैंडर्ड नोटेशन है कि आप कोई भी ट्रायंगल ले रहे हो तो जो वर्टेक्स है इसका वर्टेक्स तो ऑलवेज आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है, और इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वो उसी वर्टेक्स का स्मॉल वाला फॉर्म होगा। मतलब ए वर्टेक्स के ऑपोजिट पे जो साइड है उसका लेंथ हो जाएगा स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट में स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट में स्मॉल सी। बात समझ आया? तो एक बार रिपीट कर दो concept को। मतलब कोई भी ट्रायंगल में आप तीनों वर्टिसेस ले रहे हो ना, कोई भी एक वर्टिसेस का ऑपोजिट वाला जो साइड होगा वो वही वर्टिसेस का स्मॉल वाला लेटर होगा, और आपको वर्टिसेस ऑलवेज ब्लॉक लेटर में लिखना है। मतलब अगर मैं बोलूं आपको, आप एक ट्रायंगल लिए हो, एक्स वाई जेड लिख दिए हो आप, जी सर। तो इसका अपोजिट वाला छोटा वाला एक साइड का लेंथ आएगा। मैं बोल रहा हूँ साइड का, ये पॉइंट का नेम है और ये साइड का लेंथ बता रहे हैं। वाई के ऑपोजिट में मतलब ये वाई ब्लॉक वाला होना चाहिए था, इसके ऑपोजिट वाला क्या आ जाएगा स्मॉल वाई, जेड इसके ऑपोजिट वाला स्मॉल जेड। बस यही है, जो ले रहे हैं उसका ऑपोजिट वाला उसका ही स्मॉल वाला आएगा। बात खत्म। तो अगर ऐसा होगा तो हम आई निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? ये जो ए है इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स टू, सी इंटू एक्स थ्री, बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटू वाई वन, बी इंटू वाई टू, एंड सी इंटू वाई थ्री, बाई ए प्लस बी प्लस सी। सेम तरह का फॉर्मूला है डायरेक्ट। समझा? यस सर। आवाज नहीं आ रहा है? सर आ गया सर। आपकी बात काम आ रही थोड़ी। हाँ मेरे साइड से थोड़ा नॉइज आ रहा है। मतलब अभी एक्चुअली क्या है कि मेरे मतलब घर के सामने एक मंदिर है, तो अभी तो शादी का टाइम चल रहा है, बहुत लोग उधर आते हैं, इसलिए कोई आया है आई गेस। कोई बात नहीं सर, थोड़ी देर में चला जाएगा बेटा, ठीक है? थोड़ा 5-7 मिनट वेट सर कर। कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी आ रही है, ज्यादा भी नहीं आ रही इसकी वजह। ओके बेटा। तो ये तो हम लोग फॉर्मूला देख लिए, जो कि सर फॉर्मूला तो रट लेंगे, रटने से भी याद नहीं रहता है। अभी देखेंगे इसका डिराइवेशन। इसका डिराइवेशन थोड़ा हटके है बट हम कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट तो है थोड़ा, बट हाँ एग्जाम में डायरेक्ट आने लायक नहीं है, बट आपको ये सीखना होगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा इसका डिराइवेशन। इसके लिए थोड़ा आपको पीछे जाना पड़ेगा, मतलब क्लास 10 का कुछ चीज चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? पहला वाला चीज वो मैं दिखाता हूँ। सर जे एडवांस में सर आती है सर डेरिवेशन ना। हाँ बस बेटा एडवांस में ना डेरिवेशन डायरेक्ट नहीं आएगा, इसी डेरिवेशन का क्वेश्चन बनाएगा ये लोग, और आपको डिराइवेशन करना आएगा तो जाके कैलकुलेशन बढ़ेगा आपका, फॉर्मूला से नहीं बनेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला से तो मेंस में भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधी बात बोल। हाँ कोई क्वेश्चन दिया है उसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला का वो प्रॉब्लम तो आएगा ही नहीं। एडवांस तो छोड़ यस दो, सर। मेंस में भी नहीं आता है। ठीक है, तो पहले जो चीज मुझे चाहिए होगा वो होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कितने को याद है? क्लास 10 का चीज है। ये बोल क्या रहा है? किसी को याद है? पहले ये सुन लो फिर तो बोलूंगा। सर थोड़ा थोड़ा याद है सर। थोड़ा ही बोल दो बेटा, बाकी थोड़ा हम बोल देंगे। सर इतना नहीं आता है सर, पहले थोड़ा आप बता दोगे सर तब तो पता चल जाएगा। अच्छा, नाम से क्या पता चल रहा है हमें? पहले ये सोचना है।
नाम से क्या बोल रहा है, थोड़ा याद रहेगा तो नाम से निकाल सकते हो। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को बाइसेक्टर में कुछ बनाएगा। ये क्या होता है कि ये आपका ट्रायंगल है एंड मान लो ये ए बी सी। आपको क्या करना होगा, तीनों का एंगल तो लेना ही है पहली बात, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर नाम में ही है। कोई भी एक ले लो, मैं ये ले रहा हूँ कि ऊपर है, दिखने में इजी रहेगा। आप क्या करोगे, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, एंगल बाइसेक्टर कर लिया सर। अब Yes, एंगल sir. बाइसेक्टर जो वाला साइड को कट कर रहा है, जो कि बीसी को, उसको कौन सा रेशियो में कट करेगा, ये थ्योरम सर बोलता है 1:1 है। ना। फिर तो मिड पॉइंट बन जाएगा बेटा, फिर तो मिड पॉइंट का केस हो गया। तो ये वाला नहीं। तो मैंने अभी भी बोला कि ए के ऑपोजिट वाला साइड आपका स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट वाला साइड आपका स्मॉल बी, एंड सी के ऑपोजिट वाला स्मॉल सी। तो ये बोल रहा है कि ए से हम जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए और वो जो वाला साइड में जाके गिरा है, उस साइड को कौन सा रेशियो में कट करेगा, जो ये एंगल ए दो साइड्स को जो एसोसिएटेड है, मतलब एंगल ए से जो दो साइड एसोसिएटेड है उसी के लेंथ का रेशियो में ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब ये जो बी, इसका नाम देते हैं डी, ये जो बी डी है ये बनेगा सी रेशियो, और डी सी है ये डी रेशियो। कहां से आ रहा है, ये वाला लेंथ से और ये वाला लेंथ से। समझ आया कि नहीं? यस सर। फिर से बोल रहा हूँ एक बार। हाँ बेटा, सर बी की जगह सर डी क्यों हो गया सर? अच्छा हाँ सॉरी बी हो जाए। तो ये बोल रहा है आप कोई भी ट्रायंगल ले लो और किसी भी एक वर्टेक्स से मतलब आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो उसके ऑपोजिट वाला साइड में जाके गिरेगा और उस साइड को कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड कर लेगा। तो रेशियो क्या होगा, आपने जो वाला वर्टेक्स से ड्रॉ किया था वो वाला वर्टेक्स जिन दो साइड के साथ एसोसिएटेड है उनका ही करस्पॉन्डेंस रेशियो। करस्पॉन्डेंस मतलब जो साइड में सी है उसमें सी, जिस साइड में बी है उस साइड में बी। ऐसा नहीं कि आप इधर सी लिख दोगे इधर बी लिख दोगे, गलत हो जाएगा। नहीं, जो वाला साइड है उस साइड में वो बैठेगा, ऐसा। ये है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ आया? यस सर। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये वाला में, ठीक है? चलो देखते हैं कैसे करेंगे। फिर से एक ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल, जो कि ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ये बन गया है ए बी सी। ये का है आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड ये वाला डिस्टेंस होगा आपका स्मॉल ए, ये वाला स्मॉल बी, सी नहीं, सॉरी इतना गलत क्यों लिख रहा हूँ आजकल मैं? आप लोग थोड़ा देख, ठीक है? आप लोग अच्छे से दिख Yes, रहे हो, sir. फिर यस सर। हो जा रहा है गलत, कौन जाने क्यों। तो ये आपका बी आएगा, ठीक है? ये तो ऑब्वियस बात है सर, अभी अभी आपने बोला। और अभी मैं क्या करूंगा, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ भी कर लूंगा, एक ही कर लेता हूँ। एंगल बाइसेक्टर मतलब इसके बीच में से लगभग इधर से ले लेते हैं इससे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? समझ आया? यस सर। यस सर। और एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या आएगा, मैं एक्चुअल में जा रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना, ठीक है? तो इन सेंटर मतलब मान लेते हैं इधर आएगा मेरा इन सेंटर। मानने के बाद क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी दो मीडियन मैंने ड्रॉ ही नहीं किया है, तो मान लेते हैं इधर कहीं आ जाएगा इन सेंटर का वैल्यू, जो कि हम आई से लिखते रहे। हाँ या ना बोलो, समझ आया? हाँ सर समझ आया। जी सर। दूसरा Yes, काम sir. क्या करेंगे, दूसरे वाला एक ड्रॉ कर देंगे। दूसरे वाला क्या, एंगल बाइसेक्टर। तो मान लेते ये वाला बी था और इसका एंगल बाइसेक्टर हम ये वाला ले लिए। समझ आया? यस सर। जी सर।
ये वाला का नाम देंगे D, और किसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं ABCD, इसका नाम देंगे हम E। ठीक है, अभी देखो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैं बोल सकता हूँ ना, ये वाला C होगा और ये वाला B रेशियो में होगा, क्योंकि इस साइड में C है, इस साइड में B है, जी सर। और बीच में रेशियो सिंबल भी दे दिया, मतलब C रेशियो B में आ गया है। और अब दिख पा रहे हो एक चीज कि ये जो D है, ये आपका B एंड C के बीच में एक पॉइंट है, और ये C रेशियो B में जा रहा है, तो मैं इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला लगा के D ना निकाल सकता हूँ। यस सर। जी सर। तो आप इजीली बोल पाओगे कैसे सर, C को C के साथ ये वाला, D के साथ ये वाला, कुछ ही देर पहले दिखाया था ये ठीक। क्या जी आएगा सर। आप लोग बोलो, क्या आएगा आप लोग बोलो। सर CX3B सर CX1 CX3 X1 नहीं बेटा, सर X3 CX3 BX1 X2 बेटा, ये प्लस वाला X2। BX2 अपॉन C+B। C+B। बहुत खूब। देन सर सर C/3 प्लस C/2 सर प्लस B सर बाई टू B/2 C by Y 2 थ्री देखो, C के सर साथ राइट वाला सर B/2 C Y थ्री B/2 सर B/2 B Y 2 एग्जैक्टली सर बाई। अपॉन C+B। C वो तो प्लस B वो कितना इजीली होगा, आपको फिर ये जूम करना पड़ता है भाई, ये वो ये फलाना ढिमका बहुत कुछ करना पड़ता है, इसको नहीं करेंगे, डिलीट ऐसे करेंगे, इजीली हो जाएगा। ये है किसका, डी का। समझ आया कि नहीं। यस सर। यस तो सर। इसमें नहीं समझने वाली कुछ बात है ही नहीं बेसिकली। ठीक है, और ये जो है ना, ये भी एंगल बाइसेक्टर ही है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये भी एंगल बाइसेक्टर ही है आपका। ठीक है, अच्छे से कर देते हैं। तो पानी पी लो। हाँ बेटा, एक्चुअली पानी भी ठंडा हो गया है, बॉइल्ड पानी पियो तो। फिर बॉईल करके पी लो। इतना ठंडा है ना बेटा कि बॉयल पानी भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अच्छा, तो इतना तक समझ आया सबको। यस सर। जी सर। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं कि कैसे करेंगे। अभी ना मैं क्या करूंगा, ये जो आपका ABD देख रहे हो ना, ये वाला ट्रायंगल को मैं अलग से ड्रॉ करूंगा। ठीक है, बात समझ आया। सर। जी सर। इधर लिख देता हूँ ट्रायंगल किस। यस सर। सर ये हाँ बेटा, आपने सर ऊपर से डी निकाला है ना सर। हाँ सर हाँ ये हाँ डी हाँ निकाला हाँ, है ना सी डी निकाला है, बोलो बेटा, समझ आया यस वो। सर। ठीक है, यस सर। ट्रायंगल किसको लेंगे, ABD को लेंगे, तो ट्रायंगल ABD ड्रॉ करेंगे। एज इट इज ड्रॉ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, AD को ना बेस बना के ड्रॉ करेंगे। तो देखो, नहीं तो आपको घाट हिला के दिखना पड़ेगा, इसलिए मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे तो आप लोग मोबाइल से ज्वाइन किए हो राइट, तो मोबाइल हिला लोगे तो हो जाएगा, मोबाइल को रोटेट कर लोगे तो, बट मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मैं तो लैपटॉप में करा रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा मेरा। तो देखो ये डी वाला कौन सा लूंगा, ये वाला डी लेने वाला हूँ मैं। अरे हाँ, ये वाला डी, डी के ऊपर वाला बी, डी बी एंड ए। अब देखो और क्या क्या है, डी बी ए में से ए एंड डी के बीच में आई है, जो कि थोड़ा डी की तरफ ज्यादा है, तो इधर आपका आ जाएगा आई, और इधर बी एंगल है और ए एंगल है, तो ए का तो हाफ एंगल आ गया है, बी का फुल आ गया है, जिसका एंगल बाइसेक्टर जाके इधर कट कर रहा है। व्हाइट कलर का है तो इसको व्हाइट कलर से ही करेंगे, नहीं तो और भी कंफ्यूज रह जाओगे सबके सब। ये भी चेंजर है, चलो इसको इसी रख देते हैं। तो ये देखो, मैंने देखो, अब देखो ABD को मैंने जस्ट ड्रॉ किया है, थोड़ा घुमा के ड्रॉ किया है, और AB का आपको दिया है लेंथ C, जी जो कि आप देख रहे हो, इसमें भी ये वाला लेंथ C दिया है, पिछले वाला ड्राइंग में देखो।
बाकी दोनों का अभी कुछ जानकारी नहीं है मुझे। हाँ, डी का मुझे जानकारी है और ए का भी जानकारी है। ए का x1 y1 लिख देते हैं, ये भी ए का आपके पास है x1 y1 एंड डी का कितना है, डी का मतलब आप अभी छोड़ते हैं, इसको स्टार करके दे देते हैं, इधर है, आप ऐसे देख लो, ठीक है। इतना बड़ा नहीं लिखने वाले सेकंड टाइम। देखो आपको समझ आया, वही वाला चीज को घुमा के लिखा हूं मैं इधर। सबको समझ आ रहा है या नहीं, देख लो एक बार, जी सर। यस सर। ठीक है। अब देखो ये जो बी है ना, बी से हमने जो लिखा मतलब लिया है, ये तो आपका एंगल बाइसेक्टर है, हाँ या ना। जी सर। सर और इधर जो आपका है, देखो मैंने दो चीज आपको मिल रहा है ना, एक आपको मिल रहा है ये वाला डी आई वाला पोर्शन, दूसरा आपको मिल रहा है आई ए वाला पोर्शन, हाँ या ना जी बोलो। सर। जी सर। तो मैं ये डी आई पाई आई ए का लूंगा, जो कि आपका इक्वल हो जाएगा बी डी मतलब ये वाला बाई ए बी से। क्यों हो रहा है, कोई बोल सकता है मुझे? ये वाला इक्वल क्यों लिख रहा हूं मैं? अरे भाई ये तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, अभी अभी दिखाया, इसलिए इसे घुमा के लिखा मैंने। यही चीज अगर आप ये वाला डायग्राम के थ्रू देखोगे ना, दिमाग में चमकेगा ही नहीं। बट आप इसके थ्रू देखो, ये एंगल बाइसेक्टर है और ये बीच ये क्या है, आप मतलब एंगल बाइसेक्टर जो क्या था बाइसेक्टर थ्योरम की, कोई भी वर्टेक्स से आप एक क्या करो, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, वो जिस साइड में जाके गिर रहा है उसको कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा, जो उसका एसोसिएटेड साइड्स होगा। तो एसोसिएटेड साइड क्या है बी का, बी डी है, और दूसरा वाला ए बी है, तो इसीलिए डी आई, देखो डी आई के साइड में कौन है, बी डी, तो डी आई के साइड में बी ए डी आई बी डी है, इसलिए डी आई के ऊपर बी डी, आई ए के ऊपर ए बी। समझ आया? यस सर। रिपीट कर दो सर एक बार। फिर से एक बार बोल रहे हैं, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कौन कौन समझ आया, फिर पहले ये बोलो, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के थ्रू ही हो रहा है। किस किस यस को सर। समझ आया? आगे तक तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक बार फिर से बोल रहा हाँ हूँ, जी अच्छे सर। से सुन लो, ठीक है। ये वाला आप कोई भी ट्रायंगल का कोई भी एक पॉइंट लो, जो कि मैंने बी लिया है, उससे आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, जिस जो कि मैंने किया है, पिंक कलर वाला लाइन देख रहे हो, ये एंगल बाइसेक्टर है। और वो ऑपोजिट वाला साइड को जिस पॉइंट में आपको कट करेगा, वो वाला पॉइंट उस साइड को मतलब कि डी ए वाला साइड को कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा, ये जो एंगल बी जो दो साइड के साथ है, उस दोनों साइड का लेंथ के साथ रेशियो में। मतलब आप बोल सकते हो सर बी ए तो ऑलरेडी सी है, हाँ ये सी लिख सकते हो, बट सर डी आई का मुझे मालूम नहीं है। डी आई का मालूम नहीं है क्यों? क्योंकि आपको बी डी भी मालूम नहीं है। आप इसमें देखो बी डी आपको मालूम नहीं है, आपको बस बी सी था, तो ये हम नहीं लिख सकते हैं, बी डी का वैल्यू नहीं लिख सकते रेशियो। बट हाँ आई ए का तो लिख सकते हैं, डी आई बी डी का भी नहीं जानते इसलिए डी आई नहीं हो पा रहा है, बट हम बी ए जानते हैं इसलिए आई ए लिख सकते हैं। समझ आया मेरा बात? जी सर। देखो मैं सी को ऐसे कर सकता था, मैंने ऐसे नहीं दिखाया क्योंकि ये लेंथ नहीं है, ये रेशियो है, इसलिए सिर्फ सी लिख दिया मैंने। लेंथ होता तो ये ऐसे एरो खींच देता। तो आपको नोटेशन भी समझना है दिमाग से। बात समझ आ रहा है? यस सर। तो इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा सर। चीज दिखाना होगा, जो कि आपको मतलब एक बोल सकते हो टूल से है, जिसको यूज करना है इधर। तो इसको अलग से इधर दिखा देते हैं। क्या होता है कि आप मान लो आपके पास कोई भी एक लेंथ दे रखा है, और ये दो पॉइंट है बी सी, और इसके बीच में कोई भी एक तीसरा पॉइंट डी है, जो कि इस टोटल को मतलब ये टोटल लेंथ मान लो आप ए है, ये टोटल वाला लेंथ को सी रेशियो बी में डिवाइड कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि बी डी वाला पोर्शन कितना आएगा। बहुत इजी है, बट आप ये ए बी सी देख के ना घबरा जा रहे हो। आप इसको अगर कुछ वैल्यू लेके बनाओगे ना, आप इजीली बोल दोगे। जैसे कि मैं एक वैल्यू लेके दिखा। ए इक्वल हाँ टू बेटा, सी प्लस बी। ए इक्वल टू सी प्लस इक्वल्स बी। नहीं, ए सी बाई बी प्लस सी होगा। क्यों? क्योंकि देखो जी आपके सर। पास टोटल कितना लेंथ है, ए लेंथ है, पहले आपको ए लेंथ को कितने में डिवाइड करना होगा, सी और बी में, तो सी प्लस बी लिख दो।
और हमें चाहिए बी डी का पोर्शन सिर्फ सी है, इंटू में सी आएगा, तो दिस इज योर बी डी। यही वाला चीज इसमें भी यूज करेंगे हम। कैसे करेंगे? अभी हम जानते ना टोटल वाला लेंथ आपका ए है, हाँ या ना बोलो, क्योंकि देखो बी, एक बार रिपीट कर दे हाँ टूल को, बेटा, टूल को रिपीट टूल कर को दे एक टूल बार। को ना एक बार फिर से वो वाला से रिपीट करते हैं, एक एग्जांपल से रिपीट कर देते हैं, तो आई होप कि अच्छे से समझ आ जाए। मान लो आपके पास मैंने दे दिया है, आपके पास एक 10 सेंटीमीटर का लेंथ दिया है मैंने आपको, ठीक है? जी सर। ये वाला ए मान लो, ये वाला बी मान लो। अभी देखो कितना इजीली समझ जाओगे। तीसरा एक पॉइंट सी, जो कि इस टोटल चीज को 2:3 में बांट रहा है। बात समझ आया? जी सर। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको एसी का लेंथ बोल दो, आप बहुत इजीली बोल दोगे। कैसे करोगे? आप बोलोगे सर ये 10 सेंटीमीटर को पहले 3+2 रेशियो मतलब 5 रेशियो में डिवाइड कर दो, तो मुझे एक रेशियो का वैल्यू मिलेगा। आप बोलोगे सर 1 रेशियो इज इक्विवेलेंट टू 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर भी लिख देंगे। आपको चाहिए 2 सेंटीमीटर का वैल्यू, सर 2 सेंटीमीटर का आ जाएगा सर 2 × 2, जो कि आपका 4 आएगा। दिस इज द आंसर। तो यही इधर भी यही किया ना, मतलब आप क्या कर रहे हो, टोटल लेंथ को डिवाइड कर रहे हो किससे, दोनों रेशियो का एडिशन से। इधर भी सेम किया, देखो टोटल रेशियो ए है, उसको डिवाइड किया सी बी प्लस सी से, और आपको चाहिए सिर्फ बी डी वाला जो कि सी, तो इसको इंटू कर दो, तो आपका आ जाएगा ए सी बाई बी प्लस सी। और इधर ये काम के लायक क्यों है, क्योंकि इधर आप देख पा रहे हो ये टोटल लेंथ आपको दिया है ए, कहाँ से आ रहा है डायग्राम में देखो इधर। अच्छा ये ए आ रहा है क्या, एक मिनट, बी ए डी ए डी, नहीं 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 ए नहीं है, गलत लिखा मैंने, ये वाला इधर सी था, हाँ जो इधर है वो वाला लिख दिया सी, इधर ए डी एंड बी डी, ए, हाँ ए डी एंड बी डी है। ये सब टूल समझ आया सबको? जी सर। अब देखो बी सी जो है, बी सी कहाँ है, हाँ अब ये वाला डायग्राम से देखो, बी सी जो है, बी सी का लेंथ कितना है, ए। बी सी का लेंथ ए है। इधर से मुझे देखो बी सी को डी ने कितना रेशियो में डिवाइड किया, सी एंड बी, तो मैं बोलूंगा ना एक रेशियो बन जाएगा मेरा ए बाई बी, और मुझे चाहिए बी डी का वैल्यू, बी डी, तो आप बोलोगे इंटू में क्या होगा, बी डी के लिए ए बाई बी प्लस सी के साथ इंटू में सी आएगा ना, तो मुझे बी डी ही चाहिए था। क्यों बी डी चाहिए था? क्योंकि मेरा इधर बी डी अननोन है, बी डी अननोन है, तो बी डी का वैल्यू कितना आ गया सर, ए सी बाई बी प्लस सी, तो इधर लिख दो ए सी बाई बी प्लस सी। समझ आया? जी सर। और इधर बी डी भी है देखो डी आई के पास, तो सर ए भी तो मालूम ही है और बी डी भी मालूम है, तो आप बैठा दो इधर फाइनली कि डी आई बाई ए बी इक्वल्स टू बी डी बाई डी आई बाई बी डी, आई ए सॉरी, डी आई बाई आई ए नॉट बी डी, दिस इज इक्वल्स टू बी डी बाई ए बी। और बी डी का वैल्यू कितना आया है, कहाँ से आया है, ऊपर से, ए सी बाई बी प्लस सी, सो ए सी बाई बी प्लस सी। और आप ट्रायंगल में देखो ए बी का वैल्यू दिख रहा है आपको, सी लेंथ दिया है, तो आप इधर सी बैठाओ, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ए सी सी कैंसिल, ए बाई बी प्लस सी, दिस इज डी आई बाई आई ए। समझ आया कि नहीं? जी सर। यस। अब एक चीज देखो, इसमें आपको क्या मिला है, डी आई बाई आई ए का, ये है डी आई और ये है आई ए, मतलब मुझे ये दो मिल गया रेशियो जो मैं अभी तक ढूंढ रहा था, क्या है, ए और बी प्लस सी, मतलब ये वाला रेशियो ए है और ये वाला रेशियो बी प्लस सी है। समझ आया? जी सर। यस। और यही वाला चीज मैं इधर भी लिख देता हूँ, कौन सा वाला है, डी आई आई ए, मतलब डी आई, ब्लू सीखेंगे, डी आई और ये आपका आई ए। डी आई का कितना है सर, ए है, आई ए का ए कितना है सर, प्लस सी। बी प्लस सी है, तो ये बी प्लस सी। समझ आया? जी सर। मुझे चाहिए था क्या, आई चाहिए था, आई, ये देखो आई। आई, इधर से भी देख सकते हो कि ये आई है,
हाँ या ना बोलो। अब देखो आप Yes, इजीली sir. निकाल दोगे। आपके पास डी का डी आप डी का जानते हो ना कोऑर्डिनेट, जानते हो? ये देखो जी इतना सर। बड़ा कोऑर्डिनेट आया था, आपने ही निकाला था आप लोगों ने। Yes, तो sir. सर डी का आ गया, ए का तो पहले से ही मालूम है, और इन दोनों का रेशियो मिल गया, तो इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला लगा के आईना निकाल सकता हूँ। जी हाँ सर सर। निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे सर? सेम तरीका, ए से इसका मल्टीप्लीकेशन, बी प्लस सी के इसका मल्टीप्लीकेशन, और इसमें मुझे डी को लिखना होगा। तो मैं इधर फिर से थोड़ा एक बार इमेज को लिख लेता हूँ, थोड़ा बड़ा है इसका ये, ठीक है, मतलब दिमाग में घुसाने का ट्राई कर लो बेटा। देखो टी इसमें लिखा है, फिर आई दिया है, फिर ए दिया है, और डी का भी लिखना पड़ेगा। कितना था डी का? CX3 BX2, CX3 प्लस BX2 बाई अपॉन बी प्लस बी। सी, और ये आएगा आपका CY3 प्लस BY2 बाई बी प्लस सी, और ये जो पॉइंट है रेशियो है ए बी प्लस सी का और ए का x1 y1। अभी कैसे करेंगे? ए को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, बी प्लस सी को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो ए को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? यही आएगा आपका आई का। तो देखो ए इंटू x1 X1 प्लस बी प्लस सी इंटू ये सी वाला, तो एक्स देखो थ्री बी प्लस सी, तो प्लस ए बी वाला एक्स टू प्लस कैंसिल होकर अपॉन बी सिर्फ प्लस सी। CX3 बनेगा और BX2 बनेगा, डिवाइडेड बाय कितना आएगा? बी प्लस सी और ए, तो ए प्लस बी प्लस सी। देखो आई का पहला वाला यही था। आप अगर याद रख पाओगे तो देखो, नहीं तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखो AX1 BX2 CX3, AX1 BX2 CX3, हाँ ठीक है। फिर क्या जी करेंगे? सर। ए से फिर से y1 का, तो सर ये वाला आएगा AY1 प्लस बी प्लस सी के साथ दूसरा वाला, तो बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा बी प्लस सी ऐसे, तो बी प्लस सी कैंसिल होगा, तो रहेगा कितना? सी सी वाई बाई थ्री थ्री प्लस प्लस बी बाई टू। बी वाई टू बाई ए प्लस बी प्लस सी एन। यही था मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मूला, डेरिवेशन। ठीक है। जी सर। सर तो ये होमवर्क। टाइम भी हो गया क्या? हाँ होमवर्क देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यस पहले सर। देख लो समझ आया कि नहीं। थोड़ा बड़ा था, यस सर। किसी को कोई किसी पॉइंट में कुछ पूछना है तो पूछ लो। थोड़ा बड़ा कर जी आ देते गया हैं, इतना समझ। छोटा कि हो गया, थिकनेस कम हो गया आज ये वाला। हाँ ठीक है, तो थोड़ा घर पे देखो, आई होप कि आपको समझ आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि समझ नहीं आएगा, फॉर्मूला तो पहले मालूम ही पड़ जाएगा, बट हाँ डिराइवेशन एक बार खुद से कर लोगे तो आई होप कि अच्छा लगेगा, मजा तो आएगा ही। मजा आना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम बना के खुद प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। चलो एक होमवर्क दे देते हैं आपको। हाँ, इसी प्रॉब्लम के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हो भाई। क्या हो जाएगा ये? मान लेते हैं द एक्स कोऑर्डिनेट of the in center of the triangle that has the coordinates of midpoints of its sides as 0, 1, 1, 1 and 1, 0 is option A 2 plus root 2, 2 minus root 2, 1 minus root 2, 1 प्लस रूट 2। ये मेंस का क्वेश्चन था कोई साल का, ये जरूर करना, मैं ये क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास के पहले, यस सर। ठीक है। आप लोग से अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं क्लास में भी ये डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको रिवाइज करके आओ, आई होप कि अच्छा लग जाएगा। इसके बाद एक सेंटर आएगा,
बहुत कुछ है, मैंने मतलब बोल दिया पहले से ही आप लोग को, स्ट्रेट लाइन में बहुत कुछ है, जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा चीज है, बहुत लंबा जाएगा थोड़ा सा नीचे करना सर। एटलीस्ट। हाँ बेटा, सर थोड़ा सा अच्छा थोड़ा नीचे। नीचे, हाँ। तो इसका आंसर भी बोल दे रहा हूँ, इसका आंसर ये आएगा आई गेस, श्योर तो नहीं हो लग रहा है। तो सेट लाइन का लेक्चर 3 है ना ये, हाँ लेक्चर 3 है, लगभग 12-13 सेशन चल जाएगा आरपी, मतलब टोटल बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 ही हुआ है अभी, तो 10 सेशन चलना बाकी है, 9-10। अभी स्टेट लाइन में सच में बोलूँ ना, स्टेट लाइन में अभी तक एंटर ही नहीं किया है, ये सब उसका स्टार्टर चल रहा है, आप बोल सकते हो। अभी मेन जो स्टेट लाइन कंसेप्ट है उसमें गए ही नहीं हम। ठीक है फिर, आपको कब नेक्स्ट क्लास कब है? सर अब है हमारी चलो, बुधवार को सर, नेक्स्ट बुधवार को, राइट, वेडनेसडे फिर को। मैथ्स की। हाँ मैथ्स की। ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगा। कोई बोल रहा था क्या मुझे कि कल देखा था मैंने कि नोट्स नहीं मिला था, आई गेस आप लोग के बैच में था क्या? आप ग्रुप चेक करना, आप ग्रुप का जो ड्राइव लिंक है ना उसमें जाना, सारे क्लासेस का नोट्स मिल जाएंगे, मैं उसमें ही रोज बेसिस पे तो डेली बेसिस पे मैं दूंगा ही, जैसे कि आज का आज दे दूंगा। बट कोई अगर डाउनलोड करना भूल गया या पिछले क्लास का नहीं मिल रहा है, आप उस ड्राइव लिंक के जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, देखना हर डेट का चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आपको ढूंढने के मतलब ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, चैप्टर वाइज डेट वाइज दिया हुआ है। अगर आपको याद रहेगा कि कौन सा डेट नहीं किए हो आप क्लास, इजीली निकाल पाओगे। आई गेस लास्ट 2 दिन का नहीं दिया है, मैंने नहीं था इसलिए मैं आज अपडेट कर दूंगा उसका। जी आप लिंक भेज देना यूट्यूब सर वीडियो लिंक का। भेज देना सर J8 में। नहीं भेजा क्या? ठीक है ठीक है नो ठीक है सर। ठीक है। सर J8। एक्चुअली एक मिनट रुकना।